हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। तीर्थंकर चरित्र में बुक रीडिंग की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार कैकेयी रानी ने अपना वर मांगा और दशरथ राजा बहुत परेशान हुए और परेशानी से रामचंद्र जी को बताया। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं खुद भरत का राज्याभिषेक करूँगा। आइए देखते हैं भरत क्या कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं ज्येष्ठ? आपके बोलने में कुछ अन्यथा हुआ है या मेरे सुनने में? कहते हुए भरत ने प्रवेश किया। नहीं बंधु, रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं बंधु, सत्य ही कह रहा हूँ। तुम्हारा राज्याभिषेक का आयोजन होगा, तुम अवधेश बनोगे। रामचंद्र जी ने भाई को छाती से लगाते हुए कहा। और भरत ने, नहीं नहीं, यह अनर्थ कदापि नहीं हो सकता। मैं तो पिताजी के साथ इस ग्रहवास और संसार का त्याग कर रहा हूँ और आप मेरे गले में राज्य की फांसी लगा रहे हैं। जिनका अधिकार हो वे राज्य करें, अपना फंदा दूसरों के गले में क्यों डाल रहे हैं आप क्या आप मेरे प्रजा के, राज्य के और कुल परंपरा के साथ न्याय कर रहे हैं? राम जी ने कहा, पूज्य, नहीं, भरत जी ने ही कहा दशरथ जी को, पूज्य, ये ज्येष्ठ कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी ठठोली तो आज तक मुझसे नहीं की इन्होंने। आज क्या हो गया है इन्हें? पिता की ओर अभिमुख करके भरत जी ने पूछा। राम सत्य कह रहे हैं वत्स, दशरथ जी ने कहा, तुम्हारा राज्याभिषेक होने से ही मैं ऋण मुक्त हो सकता हूँ। तुम्हें मुझे उबारना ही होगा। दशरथ जी ने बहुत उदासीपूर्ण स्वर में कहा, यह तो महान अनर्थ है, घोर अन्याय है। मैं इस अन्याय के भार को वहन करने योग्य नहीं हूँ। मुझे आत्मसाधना करनी है। मैं काम भोग रूपी कीचड़ से निकलकर त्याग तप की सुरम्य वाटिका में रमण करना चाहता हूँ। मैं नहीं बंधूंगा इस पाश में, नहीं बंधूंगा, नहीं नहीं नहीं। कहते हुए भरत रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए। राम ने दशरथ जी से कहा, पूज्य, मेरे यहाँ रहते भरत राज्यासीन नहीं होगा। इससे न तो आपका वचन पूरा होगा, न माता की इच्छा पूरी होगी। आप पर ऋण बना रहेगा। अतएव मैं वन में जाता हूँ। आशीर्वाद दीजिए और अपने मन को प्रसन्न रखिए। अब दशरथ जी पर कैसा वज्र का आघात लगेगा और क्या इसकी आज्ञा कौशल्या माता देगी? सुनते रहिए तीर्थंकर चरित्र भाग 2। जय जिनेंद्र।